तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में सचिन गहरी सोच में डूबा हुआ नजर आता है। जब साइली उससे पूछती है तो सचिन अपनी चिंता जाहिर करता है। वो कहता है कि उसे उस चोर की हरकत सामान्य नहीं लगती। सचिन को शक होता है कि वो आदमी सिर्फ चोरी करने नहीं आया था, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी गड़बड़ या साजिश है। हालांकि साइली इसे सामान्य घटना मानती है। वो सचिन को समझाती है कि शादी का घर होने की वजह से चोर ने दिन दहाड़े मौका देखकर हाथ साफ करने की कोशिश की होगी। वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करती है कि उनके गहने सुरक्षित बच गए, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए और भी ज्यादा सावधान रहने की सलाह देती है। फिर बातचीत के दौरान साइली अचानक ख्यालों में खो जाती है। उसका ध्यान भटका हुआ देखकर सचिन उस पर प्यार से एक फूल फेंककर उसे वर्तमान में वापस लाता है। जब सचिन उसकी परेशानी की वजह पूछता है तो साइली कबूल करती है कि उसका दिल बहुत भारी हो रहा है और उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। ये सुनकर सचिन तुरंत उसके पास बैठ जाता है और उसको अपनी बाहों में भरकर दिलासा देता है। वो कहता है कि वो सुबह से साइली को परेशान देख रहा है और वो उसे इस हाल में नहीं देख सकता। फिर सचिन के पूछने पर साइली रोने लगती है। सचिन को लगता है कि साइली अपनी छोटी बहन जूही की विदाई और शादी की जल्दबाजी को लेकर भावुक हो रही है। वो साइली के आंसुओं को पोंछते हुए उसको समझाता है कि वो चिंता ना करे। सचिन वादा करता है कि वो जूही की शादी में कोई कमी नहीं आने देगा और ऐसा धमाल मचाएगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। वो साइली को भरोसा दिलाता है कि वो हर जिम्मेदारी संभालने के लिए मौजूद है। तभी इधर सचिन का इतना सपोर्ट देखकर साइली भावुक होकर उसको थैंक यू और सॉरी दोनों कहती है। वो मानती है कि वो सचिन जितनी अच्छी इंसान कभी नहीं बन सकती। तो इस पर सचिन उसे टोकता है और खुद को कम आंकने के लिए मना करता है। वो साइली की तारीफ करते हुए उसे दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी बताने लगता है। फिर अंत में साइली के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सचिन एक छोटा सा जादू करता है। वो वहां पर पड़े फूलों को एक स्माइली के आकार में सजा देता है और साइली को दिखाता है कि देख, फूल भी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अगले सीन में घर के बाहर खड़ी रोशनी चिट्टी के आदमी से फोन पर बात करती है। इधर वो गुंडा यानी कि सूर्या शिकायत करता है कि रोशनी की योजना की वजह से घर वालों ने उसकी धोबी घाट के कपड़ों की तरह धुलाई कर दी, इसलिए उसे अब पिटाई के बदले हट जाना चाहिए। तो रोशनी उसकी मांग को सिरे से खारिज कर देती है। वो उसे ही कसूरवार ठहराती है कि उसे चोरी करनी नहीं आती, इसलिए वो पकड़ा गया और खाली हाथ भागना पड़ा। फिर जब वो गुंडा उसको धमकी देता है कि वो सचिन को रोशनी के सारे काले कारनामे बता देगा, तो रोशनी डरने के बजाय उसको उल्टा चुनौती देती है। वो कहती है कि वो जाकर सचिन को सब कुछ बता दे। रोशनी तर्क देती है कि एक बार सच सामने आ गया तो उसका डर खत्म हो ही जाएगा और ब्लैकमेलिंग का खेल भी बंद हो जाएगा। वो साफ कर देती है कि वो तब तक ही दबी हुई थी जब तक उसका राज छिपा हुआ था। अब उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो फोन काट देती है। दूसरी तरफ चिट्टी अपने आदमी सूर्या की नाकामयाबी पर भड़क उठता है और उसको जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। चिट्टी उसको समझाता है कि डर का असर तभी तक होता है जब तक सामने वाला मजबूर हो। अगर किसी को इतना डरा दिया जाए कि उसका डर ही खत्म हो जाए तो ब्लैकमेलिंग काम नहीं करती। तो रोशनी अब उस सीमा को पार कर चुकी है, इसलिए अब वो सूर्या की धमकियों से नहीं डरने वाली। इसके बाद चिट्टी अपने आदमी को नकारा घोषित कर देता है और हंसते हुए फैसला करता है कि अब रोशनी का हिसाब वो खुद अपने तरीके से करेगा। अगले सीन की शुरुआत में साइली गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई होती है। वो प्रार्थना करती है कि जूही की नई जिंदगी में खुशियां भर दें और उसे यानी कि साइली को इतनी शक्ति दें कि शादी होते ही वो सचिन को सारा सच बता सके। तभी अचानक सचिन पीछे से आता है और साइली को इतनी श्रद्धा से प्रार्थना करते देख मजाक में तथास्तु बोल देता है। तो सचिन की आवाज सुनकर साइली चौंक जाती है और घबराकर पूछने लगती है कि उसने क्या कहा। तो सचिन उसको समझाता है कि वो बस उसकी प्रार्थना पूरी होने की कामना कर रहा था। इधर साइली के अजीब बर्ताव को देखकर सचिन पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रही है, सब ठीक तो है ना। तो साइली हड़बड़ाकर माफी मांगने लगती है, जिससे सचिन और भी कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तो वो प्रार्थना कर रही थी और अब माफी क्यों मांग रही है। इसके बाद साइली हिम्मत करके सचिन को जूही और अरुण की शादी का सच बताने ही वाली होती है कि ऐन मौके पर दिलीप आ जाता है। दिलीप उनको टोकता है कि उनका रोमांस बाद में भी हो सकता है, अभी मेहमान आ गए हैं तो उनका स्वागत करना जरूरी है। तो इस पर सचिन दिलीप को डांटता है कि वे रोमांस नहीं कर रहे थे बल्कि भगवान के सामने खड़े हैं। फिर दिलीप के जाने के बाद सचिन साइली को समझाता है कि वो सॉरी और थैंक यू के चक्कर में ना पड़े। वो कबूल करता है कि पहले वो शादी के खिलाफ था, जिसके लिए वो माफी मांगता है, लेकिन वो खुश भी है कि साइली और परिवार ने उसका इंतजार किया और उसकी पीठ पीछे शादी नहीं करवाई, जिसके लिए वो उनका शुक्रगुजार है। सचिन उसको दिलासा देता है कि पूरी जिंदगी पड़ी है बातें करने के लिए, शादी के बाद वे आराम से बैठकर सुख दुख बांट लेंगे। अभी जूही को उनकी जरूरत है, इसलिए उन्हें मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। तो साइली भारी मन से हाँ कहती है और सचिन उसको अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ शादी के वेन्यू पर सचिन और साइली मिलकर मेहमानों का स्वागत कर रहे होते हैं। आकाश और रिया भी वहां पहुंचते हैं और डेकोरेशन देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। आकाश तारीफ करता है कि सजावट बहुत शानदार है और रिया भी कहती है कि साफ दिख रहा है कि सचिन और साइली बहनी ने ये तैयारी बहुत दिल से की है। उनकी तारीफ सुनकर सचिन बहुत खुश होता है और साइली को इशारा करता है कि देख, सबको पसंद आया। फिर सचिन और साइली आकाश और रिया का फूलों से स्वागत करते हैं। इसके बाद परेश और रेणुका भी आते हैं, तो सचिन और साइली उनका भी आदर सत्कार करते हैं। लेकिन रेणुका अपनी आदत से बाज नहीं आती। वो स्वागत के तरीके को चिंदी बताकर ताना मारती है।
वो कहती है कि लोग तो मालाएं पहनाते हैं और चांदी के सिक्के देते हैं, लेकिन यहाँ समधियों का स्वागत भी कंजूसी से हो रहा है। वो ताना मारती है कि भिखारी हमेशा भिखारी ही रहेंगे। तो इस पर सचिन रेणुका के ताने सुनकर जवाब देने का एक अनोखा तरीका निकालता है। वो अंदर से ढेर सारा गुलाब जल लेकर आता है और रेणुका के मुंह पर छिड़क देता है। रेणुका भड़क जाती है, लेकिन सचिन उसको मजाक में समझाता है कि उसे स्पेशल स्वागत चाहिए था ना, इसलिए गुलाब जल है, जिससे उसका चेहरा चमक उठेगा। तो सचिन की हरकत देखकर परेश उसको डांटते हुए कहते हैं कि घर में शादी का माहौल है, ढेरों काम पड़े हैं और उसे यहाँ मजाक सूझ रहा है। इसके बाद परेश रेणुका की तरफ मुड़ते हैं और उसे भी फटकारते हैं कि जहां मौका मिलता है वो अपने तानों की बारिश शुरू कर देती है। परेश याद दिलाते हैं कि ये घर की शादी है, लेकिन रेणुका का नाटक कभी खत्म नहीं होता। इस पर रेणुका जवाब देती है कि यह शादी परेश के घर की होगी, उसके घर की नहीं। तभी इधर रेणुका अपने गीले चेहरे से हाथ हटाती है तो पानी यानी कि गुलाब जल की वजह से उसका काजल पूरी तरह फैल चुका होता है, जिससे उसका चेहरा काला और डरावना दिख रहा होता है। सब लोग उसको हैरानी से घूरने लगते हैं और हंसने भी लगते हैं। तो रेणुका को अजीब लगता है और वो पूछती है कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा है। तो सचिन इधर मौका नहीं छोड़ता और तंज कसते हुए कहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये सुनकर रेणुका तुरंत अपना चेहरा मोबाइल के कैमरे में देखती है और अपनी हालत देखकर खुद चौंक जाती है। वो सचिन पर चिल्लाती है कि उसने उसका पूरा मेकअप खराब कर दिया और अब लोग उस पर हंस रहे हैं। शर्मिंदा और गुस्से में रेणुका ऐलान कर देती है कि वो शादी में शामिल नहीं होगी और घर वापस जा रही है। लेकिन रेणुका को जाने से रोकने के लिए रोशनी आगे आती है। वो कहती है कि रेणुका को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो उनका चेहरा साफ करके मेकअप ठीक कर देगी। रोशनी बताती है कि उसके पास जूही के लिए लाई हुई मेकअप किट है, जिससे वो रेणुका को एकदम सुंदर बना देगी। इधर तेजस भी अपनी आई को सलाह देता है कि वो रोशनी के साथ जाकर मेकअप ठीक करवा ले, वरना सबको लगेगा कि वो शादी में नहीं बल्कि कोयले की खान में काम करने आई है। तो तेजस की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। इधर जाते जाते रेणुका गुस्से में सचिन को धमकी देती है कि उसने उसका मुंह काला किया है, जिसका बदला वो बाद में लेगी। सचिन भी इधर बेफिक्री से कहता है कि वो यहीं पर खड़ा है, जो करना है कर ले। इसके बाद रोशनी रेणुका को मेकअप ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ रोशनी रेणुका का मेकअप ठीक कर देती है तो रेणुका अपना नया रूप देखकर संतुष्ट होती है, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक वो रोशनी को श्रेय देने की बजाय खुद की तारीफ करती है कि वो तो पहले से ही सुंदर है, बस काला टीका लग गया था। इतना कहकर रेणुका चली जाती है। उसके जाने के बाद रोशनी मनी मन अफसोस करती है कि इस औरत के लिए चाहे चांद तारे भी तोड़ लाओ, ये कभी खुश नहीं होने वाली और पता नहीं आगे उसका क्या होगा। अगले सीन में सचिन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा होता है। वो अपनी गाड़ी से मेहमानों को फंक्शन तक लाता है और उनकी शानदार खातिरदारी में जुटा हुआ होता है। वो मंडप में पंडित जी की हेल्प भी करता है। दूसरी तरफ रेणुका को देखते हैं हम, जो अपनी आदत से बाज नहीं आती। जैसे ही वो फोटोग्राफर को अपनी तरफ आते देखती है, वो शादी की मस्ती छोड़कर पोज देने लगती है और खुद को स्टार की तरफ पेश करने में लग जाती है। दूसरी तरफ शेरवानी में सजे धजे अरुण अपने दोस्त से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है, तो उसका दोस्त मजाक में तारीफ करता है कि आज तो वो कहर ढा रहा है, लेकिन अरुण के चेहरे पर डर साफ दिखता है। उसका दोस्त उसको समझाता है कि आज तो जंग जीतने का आखिरी दिन है, इसलिए डरने के बजाय उसे ये सोचना चाहिए कि उसका प्यार आज हमेशा के लिए उसका होने वाला है। तो ये बात सुनकर अरुण की घबराहट दूर हो जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ सायली दुल्हन बनी जूही के पास आती है और उसका मेकअप देखकर हैरान रह जाती है। वो जूही की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहती है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही है। जूही को बुरी नजर से बचाने के लिए सायली उसे प्यार से काला टिका भी लगाती हुई नजर आती है। तभी रोशनी याद दिलाती है कि मेकअप तो पूरा हो गया है, बस अब गहने पहनाना बाकी है। उसी समय परेश वहां गहनों का बॉक्स लेकर आते हैं। जूही परेश को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है कि काका, आपका दिल बहुत बड़ा है। तो परेश बहुत स्नेह से जवाब देते हैं कि वो रिश्ते में भले ही काका हैं, लेकिन आज उन्हें जूही के बाबा का फर्ज निभाना है। वो कहते हैं कि एक पिता होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारी है वो बस उसे ही पूरा कर रहे हैं। फिर परेश गहनों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये उनका और उनकी आई का आशीर्वाद है। इतना बोलकर और अपना आशीर्वाद देकर परेश वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में शोभा परेश से आकर पूछती है कि क्या वो कॉफी लेंगे, तो परेश बड़े अपनेपन से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो मेहमानों का ध्यान रखे, क्योंकि वे तो घर के ही लोग हैं। तो शोभा भावुक होती हुई नजर आती है। वो कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी छोटी सी बच्ची जूही, जो कल तक आई आई करती पीछे घूमती थी, आज दुल्हन बन गई है। वो इस शादी का पूरा श्रेय अपने जमाई बाबू सचिन को देती है, जिसने शादी की सारी जिम्मेदारी एक सगे भाई की तरह संभाल रखी है। परेश जवाब देते हैं कि सचिन ने वही किया जो एक समझदार इंसान को करना चाहिए था। इसके बाद जब शोभा रेणुका से चाय कॉफी के लिए पूछती है तो रेणुका अपनी कड़वाहट दिखाना शुरू कर देती है। वो ताना मारती है कि शोभा के घर की चाय में दूध कम और पानी ज्यादा होगा, इसलिए वो नहीं पिएगी। इसके बाद वो सीधा शोभा के दिल पर वार करती है। वो हैरानी जताने लगती है कि एक सरकारी नौकरी वाले लड़के ने जूही जैसी साधारण लड़की को कैसे पसंद कर लिया। वो कहती है कि आजकल के लड़कों की पसंद का स्तर बहुत गिर गया है। फिर रेणुका यही नहीं रुकती, वो शोभा को भी सुनाती है कि वो सचिन की तारीफ इसलिए कर रही है क्योंकि वो मजदूरों की तरह काम कर रहा है। वो याद दिलाती है कि शादी का सारा खर्चा गहनों से लेकर कैटरिंग तक उसके ही परिवार ने उठाया है। जब परेश रेणुका को टोकते हैं तो वो कहती है कि पैसा उसका लग रहा है तो वो तो बोलेगी ही।
इधर परेश का सब्र जवाब दे जाता है। वो सख्ती से रेणुका को आदेश देते हैं कि जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती वो एक शब्द भी नहीं बोलेगी। तो रेणुका गुस्से में मुंह बंद करने का नाटक करती है। इधर परेश शोभा से रेणुका की बदतमीजी के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन शोभा बहुत बड़प्पन दिखाती है। वो मानती है कि रेणुका सही कह रही है और वो इस हेल्प के लिए हमेशा उनकी आभारी रहेगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कमरे के अंदर जूही का मन गवाही नहीं दे रहा होता है। वो अपनी ताई से कहती है कि उसे बहुत घुटन हो रही है। उसे लग रहा होता है कि वो सबको धोखा दे रही है, इसलिए उसे अभी इसी वक्त सबको बता देना चाहिए कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। लेकिन सायली उसको समझाती है और रोकती है। वो कहती है कि वो जूही की पीड़ा समझती है और खुद उसने भी कई बार सचिन को सच बताने की कोशिश की, लेकिन बप्पा का इशारा समझकर रुक गई। इसके बाद सायली तर्क देती है कि आज खुशी का दिन है, अगर आज सच बोला तो सबकी खुशियां गायब हो जाएंगी। वो जूही को दिलासा देती है कि रस्में पूरे होते ही वे दोनों मिलकर आई और सचिन दोनों को सब कुछ सच बता देंगी। सायली इधर मानती है कि सच जानकर सचिन को बहुत दुख होगा और वो नाराज भी होगा, लेकिन कम से कम आज का दिन शांति से तो गुजर जाएगा। इसके बाद सायली अभी जूही को यह समझा ही रही होती है कि शादी के बाद वो सचिन को सब बता देगी कि तभी अचानक वहां सचिन आ जाता है। वो सायली की आखिरी बात को सुन लेता है और सवाल करता है, क्या बताना है? तो सचिन को वहां खड़ा देख और उसका सवाल सुनकर सायली और जूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों दहशत और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं कि कहीं उनका राज खुल तो नहीं गया। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में। तब